हे गाइस, वेलकम टू एसके चैनल। मैं हूं स्वर्ण कौर, आपकी दोस्त। दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी हम कुछ राइटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लिखते समय हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या हैं। डेफिनेटली आप भी इस प्रॉब्लम को फेस करते होंगे। जब भी हम कुछ रिटर्न करते हैं तो कुछ ऐसे स्पेलिंग्स डेफिनेटली होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और एक बारी को हमें सोचने को मजबूर कर देते हैं और हमें अपने स्पेलिंग्स चेक करने पड़ते हैं कि हमने वो स्पेलिंग एग्जैक्टली सही लिखे हैं या नहीं। तो आज की हम इस वीडियो में इन्हीं वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन वर्ड्स को एग्जैक्टली कहते क्या हैं और इन ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी उनके मीनिंग के साथ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने प्रैक्टिस लिखा हुआ है और प्रैक्टिस देखिए यहाँ पे दोनों उसमें प्रैक्टिस ही प्रोनाउंसिएशन है इसका, लेकिन स्पेलिंग अलग है। तो ऐसे वर्ड्स जिनका स्पेलिंग डिफरेंट हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में होमोफोन्स के बारे में ही आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि होमोफोन्स किसे कहते हैं और ऐसे आपको इसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट हैज़ डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। यानी होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है, इसीलिए वो कंफ्यूजिंग होते हैं, इसीलिए वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है और इवन उनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन वो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना वो सेम होता है। तो जब भी आप राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और हमें ये थॉट दिमाग में आता है कि इसके एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या लिखने हैं। तो चलिए मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ होमोफोन्स के। सबसे पहले एग्जाम्पल देती हूँ आपको आर। आप देखिए दोनों इस वर्ड में आर, HOUR, OUR, दोनों का मीनिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है बट उनके स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स अलग हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा आर का यहाँ पे मीनिंग होता है टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है और OUR इसका मीनिंग होता है प्रोनाउन यानी कि हमारा। देन न्यू, KNEW, न्यू ये वर्ब है जिसका मतलब है जाना और NEW न्यू मतलब नया। SOME सम, यहाँ पे इसका मतलब है कुछ। SUM ये हमारा मैथ्स में यूज़ होता है जब किसी उसका सोल्यूशन निकालते हैं, उसका सम निकालते हैं। SUN सन यानी सूरज। SON सन यानी बेटा। WON वन जीता। ONE वन एक। तो दोस्तों मैं फिर से बता दूं, होमोफोन्स वही वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग्स अलग होते हैं, मीनिंग अलग होता है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। RIGHT राइट सही। WRITE राइट लिखना। RED रेड यानी लाल कलर। READ रेड रीड की सेकेंड फॉर्म यानी पढ़ा। SEEC देखना। SEA समुद्र। LESSEN लेसन यानी कि कम। LESSON लेसन यानी कि किसी चीज़ को याद करना, आपके चैप्टर्स। TWO2 दो। TOO2 भी। SCENE सीन जो सीन चलता है यानी कि कोई सीनरी। SEE सीन यानी कि देखा। MADE मेड बना। MAID मेड जो घर में हमारे काम करती हैं। MEAT मीट यानी मिलना। MEAT मीट नॉनवेज यानी मांस। PEACE पीस शांति। PIECE पीस टुकड़ा। PLANE प्लेन यानी हवाई जहाज। PLAIN प्लेन यानी सिंपल, जो चीज़ प्लेन होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। KNOW नो यानी जानना। NO नो मीन्स नहीं। KNEAD नीड यानी आटा गूंदना। NEED नीड किसी चीज़ की ज़रूरत। I प्रोनाउन है मैं। EYEI आँख। HOLE होल यानी कि छेद।
WHOLE होल यानी कि सारा। TAIL टेल यानी पूंछ। TALE टेल यानी कि कहानी। चलिए अब मैं बात करती हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये वर्ड दिखाया था प्रैक्टिस, तो मैं यहाँ पे आपको ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी कि जब भी हम ये वर्ड लिखते हैं ऑब्वियसली बहुत कंफ्यूज होते होंगे, क्योंकि सी वाला वर्ड लेटर आएगा या इस वाले लेटर को आपको यूज़ करना है, ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग रहता ही है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे ये जो दोनों वर्ड हैं उनको कैसे यूज़ करना है। PRACTICE यानी कि TICE जो CE से एंड है, वो प्रैक्टिस जो है वो एज अ नाउन यूज़ होता है, ये नाउन है। यानी कि अगर मैं कहती हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो यहाँ पे ये सी वाला यूज़ किया जाएगा जो कि नाउन का काम करेगा। उसके बाद है PRACTISE, यहाँ पे जो प्रैक्टिस गिवन है वो आपका किस फॉर्म में यूज़ होता है, यहाँ पे ये वर्ब है PRACTISE, SE वाला जो वर्ड है वो आपका वर्ब है। यानी कि अगर आप कहते हैं वी शुड प्रैक्टिस ऑफ दिस, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस गिवन है वो वर्ब का एक्ट कर रहा है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि CE वाला नाउन होता है और SE वाला वर्ब होता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ऐसे वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल सेम होते हैं और लिटिल बिट कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं लिखते समय, लेकिन उनके स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स अलग होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स बोलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।